हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर यानी कि कंटेम्परेरी इंडिया इन एजुकेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है कि फ़लसफ़ा क्या होता है और उसके बाद जो है एजुकेशन यानी कि तालीम क्या होती है, इसको मैंने अच्छे से समझाया है। अब जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फ़लसफ़ा और तालीम का जो ताल्लुक़ होता है। यहाँ देख सकते हैं कि फ़लसफ़ा और तालीम का ताल्लुक़ यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा से ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे फ़लसफ़ा और तालीम में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है, ठीक है ना, बल्कि ये एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। फ़लसफ़ा जहाँ इंसान के वजूद को कायम करता है, वहीं तालीम उनके बारीक पहलुओं और उनकी अहमियत को उजागर करने और समझने में मदद करती है। फ़लसफ़ा इंसानी ज़िंदगी के मकासद को तय करता है, जबकि तालीम उनके मकासद को हासिल करने का वसीला बनती है। तो क्या समझ में आया यहाँ पर? यही वजह है कि एक फ़िलासफ़र रोस जो है, आपने सुना होगा, रोस ने फ़लसफ़ा व तालीम को एक ही सिक्के के दो पहलू बनाया है। तो इससे समझ में आता है कि फ़लसफ़ा अगर उसूल है तो तालीम उसका अमली शक्ल है और इस तरीके से दोनों का बाहमी ताल्लुक़ निकल के आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए देख सकते हैं। फ़लसफ़ा और तालीम में बाहमी ताल्लुक़ होता है, फ़लसफ़ा तालीम पर मुनहसर होता है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट अगर आप याद करके जाएंगे तो बहुत इफेक्टिव आंसर आप लिख पाएंगे, ठीक है ना। इतना समझ गए आप। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया इससे पहले कि फ़लसफ़ा उसूल है और तालीम उसका अमली शक्ल है, ठीक है। उसूल अमल की तरफ क्या कहते हैं, जोर देता है और अमल उसूल में तरमीम करता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। देखो अगर फ़लसफ़ा उसूल है तो जो तालीम है उसका अमली शक्ल है। जैसे कि अगर जितने भी फ़िलासफ़र होते हैं, सबको सुना होगा कि बहुत बड़े एजुकेटर भी है, अगर आपको फ़लसफ़ा आता है और आपको एजुकेशन नहीं आती है तो आप नई नई खोज नहीं कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर सिर्फ तालीम आती है और अगर आपके अंदर में फ़लसफ़ा पहलू नहीं है तो आप जो है तालीम को वहीं के वहीं छोड़ दोगे, उसमें एक नया पहलू नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया, रोस ने क्या कहा है कि फ़लसफ़ा और तालीम जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। एक ही चीज़ के मुख्तलिफ तनाजुर पेश करते हैं, एक दूसरे को तक़वियत बख्शते हैं और यही एक दूसरे को तक़वियत यानी कि ताकत देते हैं। पहला फ़िक्री पहलू है, पहला यानी कि फ़लसफ़ा क्या है, फ़िक्री पहलू है, तो दूसरा सरगर्म व फ़ाली पहलू है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए जॉन डेवी जी क्या कहते हैं कि रास के ख्यालों के तायद करते हुए कहता है कि उमूमी हालात में फ़लसफ़ा तालीम का वसूल है। फ़लसफ़ा क्या है? तालीम का वसूल है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि फ़लसफ़ा और क्या कहते हैं कि तालीम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, फ़लसफ़ा तालीम पर मुनहसर होता है, ठीक है। फ़लसफ़ा तालीम की पैरवी करता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि तालीम को किस तरफ जाना है, कैसे कैसे सक्सेस पाना है, किन किन चीज़ों को लेना है, वो सारी चीज़ कौन बताता है? फ़लसफ़ा बताता है। और फ़लसफ़ा को समझने के लिए आपके अंदर में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि फ़लसफ़ा जो है तालीम पर मुनहसर होता है और तालीम जो है फ़लसफ़े पर मुनहसर होता है। ये सारी चीज़ें आप एक एक जो पॉइंट है यहाँ पर छोटे छोटे जो मैंने इंक्लूड किए हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा चीज़ समझने वाली है। देखिए उसी तरीके से क्या कहता है यहाँ पर देख सकते हैं कि तालीम फ़लसफ़े का मुतहर्रिक पहलू है, ठीक है। एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, यानी कि समाज में दो पहलू देखे जाते हैं। पहला वसूली होता है और दूसरा अमली होता है। और वसूली क्या होता है? फ़लसफ़ा हो गया और तालीम क्या है? और अमली पहलू है। फ़लसफ़ा इंसानी ज़िंदगी के मकासद को तय करता है और उनको हासिल करने के उसूल बनाता है। तालीम उन उसूलों को अमली जामा पहनाता है, ठीक है। यहाँ समझ में आया आपने क्या करता है? फ़लसफ़ा इंसानी ज़िंदगी के मकासद को तय करता है कि इंसानी ज़िंदगी कौन से बेहतर हो सकती है, कहाँ उसे जाना चाहिए, और उनको हासिल करने के उसूल बनाता है कि इंसानी ज़िंदगी के जो पहलू है, उनका जो मकसद है, उनका वसूल क्या है उसको हासिल करने का। तो उसके बाद जो वसूल बना लेता है तब तालीम उन उसूलों को अमली जामा पहनाता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि फ़लसफ़ा अगर एक तरीके सिंपल तरीके से बोलो, फ़लसफ़ा अगर गाड़ी है यानी कि बाइक है तो जो एजुकेशन है उसका पेट्रोल है। फ़लसफ़ा अगर क्या कहते पौधा है तो एजुकेशन उसका फूल है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि दोनों में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, या ये वही चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं फ़लसफ़ा और तालीम मुतहर्रिक पहलू होते हैं, है ना। फ़लसफ़ा के बगैर तालीम पर गौर नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, फ़लसफ़ा उसूल है और तालीम अमली पहलू है। अगर आप उसूल बना लेते हो पढ़ने के, लिखने के, काबिल बनने के, और अगर उसमें अमल ही नहीं करते हो, एजुकेशन ही नहीं लाते हो, तो उसका जो है दोनों का पहलू एक दूसरे से क्या कहते हैं कि खाली रहेगा, ठीक है।
تعلیم کو فلسفہ کے ذریعے کردہ منزل کی طرف جانا ہوتا ہے. تعلیم کو دیکھو فلسفہ ایک منزل طے کرتا ہے, ایک اصول طے کرتا ہے اور اسی کی طرف میں جانا ہوتا ہے. فلسفہ زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کا مشورہ کرتا ہے, فلسفہ نظریہ کو پیش کرتا ہے اور تعلیم اس نظریے کو ایک نسل سے دوسرے نسل میں منتقل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا اب اچھی طریقے سے آپ کو. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے تعلیم فلسفہ کو زندہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دوسرے پر منحصر ہے تو اوبیسلی یہ ایک دوسرے کو زندہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں دیکھ سکتے ہیں فلسفہ میں جتنے بھی اصول بنائے جاتے ہیں اور جتنے بھی نظریات پیش کیے جاتے ہیں ان سب کا تحفظ تعلیم کرتی ہے اور سارے اصول و نظریات کو ایک دوسرے تک منتقل کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے سارے پوائنٹ سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں, ان کو ایک دوسرے کے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا. تو ویڈیو کس طریقے سے لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے.